ओम शांति। आज सतगुरुवार बाबा की 26 तारीख की मुरली है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो इसकी परीक्षा कब होती है? पढ़ाई में पेपर होते हैं ना। तो बाबा ने आज कहा कि जब कोई बीमारी आदि आती है, कई प्रकार के विघ्न होते, बाहर से भी होते, तन की कोई बीमारी होती, तो उस समय हमारी स्टेज क्या होनी चाहिए? तो पता चलता है कि अभी इनके अंदर ज्ञान योग की परिपक्वता है। अगर बीमारी के समय हलचल में आ जाते हैं, मूड खराब कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, कोई बीमार होते हैं, कोई पूछने जाएगा तो भी ढंग से बात नहीं करेंगे, जैसे कि बीमारी उनको हमने दी है। ऐसे भी कई लोग होते हैं, स्वभाव उनका ऐसा होता है, तो ये भी रॉन्ग है। बाबा ने कहा आज बीमारी में भी तुम्हारा चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। बीमारी तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी थी, मम्मा के सामने कितनी बड़ी पेपर था, दादी प्रकाश मणि जी के सामने, सबके सामने, लेकिन स्थिति उनके कितनी पावरफुल थी, कितना चेहरा हर्षित मुख था। तब पता लगता है हमारी अवस्था कैसी है। पेपर आएगा तो पता लगेगा ना। ऐसे किसी ने कभी कुछ कह दिया तो बाबा ने आज कहा ऐसे नहीं रोना है, मूड खराब कर देना है, तो इससे लगता है कि ज्ञान योग की परिपक्वता अभी नहीं आई है। तो ये धारणा की बातें आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। आज की मुरली का सारे मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। सुधरेंगे कैसे? बाबा की याद से। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसको कहेंगे? अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। यही है अच्छी अवस्था। खुशनुमा चेहरा, चेहरे से भी बाबा की याद आए। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? गीत है ना एक, नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए। बहुत अच्छा देशभक्ति का गीत है ये। तो हम तो दूसरों का रोना खत्म करने वाले हैं। सारी दुनिया तो रो ही रही है, परेशान है। अगर हम भी बाबा के बच्चे ऐसे होंगे तो बाबा कहते दूसरों को खुशी कैसे दोगे? फिर बाबा ने तो हम बच्चों को यही सेवा दी है, सबको खुशी दो, कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। नाम न लेना रोने का, दूसरों को हंसाना है। इसलिए अपनी स्थिति को ज्ञान और योग से, पॉजिटिव थिंकिंग से, कर्मों का हिसाब किताब है, आत्माओं के साथ भी है, शरीर के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है। जो कुछ हमने किया है वो सामने आएगा, उसे खुशी खुशी से चुकतो करते अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता तो दुर्भाग्य कहा जाता। स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, है ना। कभी विधवा नहीं होंगे, कभी दुख नहीं, कभी शरीर की बीमारी नहीं,
कोई भी विघन आता है तो कहेंगे ना मेरा भाग्य ही ऐसा है, इसलिए बीमारी हो गई, इसलिए ये विघन आया। तो वहाँ हर प्रकार से हमको सुख होता, सारे वरदान, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, निरोगी काया भव, ये सारे वरदान बाबा से मिल जाते हैं संगम पर। वहाँ दुख की बात ही नहीं। तो क्या कहेंगे? सदा सौभाग्यशाली। मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम भी नहीं होता है। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है ना। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, शक्ल देखना भी अपशगुन समझते थे, किसी शुभ काम में उनकी प्रेजेंस नहीं होती थी। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है, कोई पागल बन पड़ते, बीमार रोगी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, है कि नहीं है? आज कोरोना के कारण सारी दुनिया में देखो क्या हो गया है। सारी दुनिया, बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले भी कहा, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन गई है, सब रोगी हैं। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं ना स्कूल कॉलेज में भी, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है ना कि बच्चा कैसा है। कि तो कैरेक्टर्स के ऊपर स्कूल कॉलेज में भी सर्टिफिकेट लेना होता, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। तो यहाँ भी तो अपना रजिस्टर रखना है ना, खाली कोई ज्ञान सुनना थोड़ी है, परंतु उसको आचरण में कितना लाया है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा था रजिस्टर रखो, हर एक अपना रजिस्टर रखो, अपना कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। खुद को देखो। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। परिवर्तन कैसे होगा? संस्कारों का परिवर्तन योग अग्नि से होगा ना। तो बाबा कहते योग से ही, याद से ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता जाता है। आयु भी बड़ी होती जाती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता है, ज्ञान को रतन कहते। याद है शक्ति। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा, शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि उसका तो साकार वतन में पार्ट है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का ही है। वही तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो फिर ब्रह्मा। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा के चित्र को देखकर मूंझते हैं कि इसको आपने ब्रह्मा कैसे कह दिया। अब ब्रह्मा तो है पतित पावन का रथ, ब्रह्मा भगवान नहीं है। ब्रह्मा कौन है? भगवान का रथ है। वो समझते हैं ये ब्रह्मा इसको कह रहे, मैंने इसको भगवान मान रहे हैं। तो भगवान का रथ है, भगवान इस तन में आते हैं, ये कोई भगवान नहीं है। कहते ना आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं इस तन में क्यों आता हूँ, वो भी आज बाबा बता रहे हैं। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है 84 जन्म हम कैसे लेते, कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे, जो बिल्कुल सतयुग के शुरू में आते। सतयुग में देवी देवता ही आते, मनुष्यों को जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे।
समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म सभी तो नहीं लेंगे ना, क्यों? एक साथ सब थोड़ी आएंगे। ड्रामा में सब एक्टर इकट्ठे थोड़ी स्टेज पे आ जाते हैं। अगर इकट्ठे आ जाएं तो स्टोरी नहीं बनेगी। तो बाबा कहते सब इकट्ठे थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। अपने अपने समय पर सब आत्माएं परम धाम से नंबरवार आती हैं। भगवानोवाच्य भी है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान बैठ समझाते हैं कैसे हम 84 जन्म लेते। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 जन्मों की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वालों इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते। हम सभी बाबा के बच्चे भी सब 84 जन्म नहीं लेंगे। सब थोड़ी सतयुग में आएंगे, कोई सतयुग के बीच में भी आएंगे, कोई सतयुग के लास्ट में भी आएंगे, कोई त्रेता के शुरू में आएंगे। तो सबके 84 जन्म तो नहीं कहेंगे ना तुम्हारे में भी। सभी के 84 जन्म तो सब इकट्ठे आ जाएं, ये भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पे है ना। जितना अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सतयुग में आएंगे शुरू में। उसमें भी नंबर 1 सब्जेक्ट है कौन सी? याद की। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में भी ऐसा ना, गणित होता है, अंग्रेजी है, अगर थ्योरी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो बाबा कहते डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी योग का सब्जेक्ट भी बाबा से स्नेह प्यार है, तो बाबा की याद अच्छी तरह से होगी तो नंबर भी हमको अच्छे मिलेंगे। और सतयुग के शुरू में जन्म होगा, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें मुख्य 2 हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ और कितना याद करता हूँ। मेरी धारणा कितनी है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, क्वेश्चन मार्क है। ये रजिस्टर अपना रखना है, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क है मुरली में। अपने को देखो। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। एक बार साकार बाबा ने, मधुबन में रोज टोली बढ़ती है ना, बाबा ने कहा आज टोली वो बांटेगा जो कभी रोते नहीं है। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है रोना। भगवान के बच्चे और रोते रहे। बाबा कहते जो रोते हैं सुख होते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन रोने की दरकार नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो ना। बाबा कहते हैं आपको कोई बीमारी में पूछने आता है, मित्र संबंधी आदि, उनकी भी सेवा कर सकते हो, बीमारी में भी सेवा कर सकते हो, है ना। हमारे अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों ने बीमारी में भी कितनी सेवा की। दादी के चेहरे से डॉक्टरों की सेवा हुई। साकार बाबा जब एक बार बीमार पड़े, बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तो बाबा ने डॉक्टर से पूछा बच्चे कैसे हो, तो डॉक्टर इतना हैरान हो गया ये कैसा पेशेंट है। नहीं तो डॉक्टर पूछते हैं ना कैसे हो, तो कैसे बाबा कहते बीमार होते हुए भी इतना तो कह सकते हो ना, मैं तो बीमार हूँ बीमार हूँ। बाबा कहते मनसा सेवा भी कर सकते हो, मुख से इतना भी बोल सकते हो, अपनी बीमारी का वर्णन तो कर रहे हो ना मुख से, मैं ये दवाई ले रही हूँ, ये रही हूँ, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा का ज्ञान इतना तो सबको सुना ही सकते हो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है ना, दर्द ज़्यादा होता है तो वहाँ करते हैं ना, थोड़ा वो होती है आवाज़,
परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो उस समय भी ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बीमारी में भी बाबा की याद रहे, आत्मा समझें। बाबा ने पैगाम दिया, मैसेंजर पैगंबर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। बाकी जो भी सुनाते सब भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में टूट फूट होती रहती है, वहाँ तो चीज़ें ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। अभी भी कोई कोई चीज़ें ऐसी बनती हैं अनब्रेकेबल है, वो गिरा के वो दुकानदार दिखाता, देखो मैं फेंक रहा हूँ फिर भी देखो टूट नहीं रही है। सतयुग में बाबा कहते इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ साइंस में से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी ना। इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए, तो इन साइंस के साधनों से हमें वो सुख मिलेगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, मालूम था कुछ, ज्ञान थोड़ी था। कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर वो कलाएं कम कैसे हुई, अभी तो कोई कला नहीं है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती जाती है ना, ऐसे ही हमारी भी धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। तुम जानते हो कि दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है सतयुग में। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, नर से नारायण बनने की। अभी ही रात फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी चाहिए ना। तुम पवित्र बन जाते हो तो तुम्हारे रहने के लिए भी पवित्र दुनिया चाहिए। संपूर्ण 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते, कोई प्रकृति भी नहीं दुख देगी। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, है ना। अभी तो ब्यूटीफुल बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आर्टिफिशियल साधनों का प्रयोग, नेचुरल ब्यूटी होती है। सतो प्रधान होते हैं ना, पवित्र होते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं। इसलिए बाबा ने संडे किया व्यक्त, तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। माला का 16,108वां दाना भी बाबा को प्रिय है, क्योंकि उसने भगवान को तो जाना, भगवान के ज्ञान को समझा। भले इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो उनकी तकदीर में नहीं है, हम ये हमारे भाग्य में है। उन्हों को अपना घमंड है, बोध करके गरीबों की तकदीर में। बाबा का ज्ञान समझने वाले बच्चे कौन है? ज़्यादातर बाबा के गरीब साधारण बच्चे। कोई कहते इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। ये प्रश्न होता है ना, ये भगवान साधारण तन में क्यों आया, किसी राजा के तन में आना चाहिए। वो परम पवित्र है तो किसी ऋषि के तन में आना चाहिए। क्या कहेंगे? तो बाबा कहते मैं पतित पावन हूं तो पतित के तन में आता हूं, मैं साधारण तन में आता हूं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। अगर बाबा किसी ऋषि महात्मा के तन में आए और फिर हमें ज्ञान दे कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो, मोह ममता को छोड़ो, तो हम क्या, हम भी कम नहीं, हम भी भगवान को कहेंगे आपको तो गृहस्थी है नहीं, महात्मा जी को तो बच्चे हैं नहीं, धन है नहीं, तो आपको मोह कैसे होगा। बाबा ने हमारे सामने वो एग्जाम्पल रखा, जो घर गृहस्थी था
धन दौलत वाला था, समाज में बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति था। फिर कैसे वो अपने जीवन को उसने पवित्र बना लिया, कैसे ट्रस्टी बन गया, सबको समर्पण कर दिया। तो बाबा ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल ऐसा रखा कि जैसे ये कर सकता है तो ऐसे तुम बच्चे भी ऐसे ट्रस्टी बन सकते हो, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बन सकते हो। तो फिर हमारा कोई वो नहीं होगा ना सवाल कि बाबा हम कैसे करें। बाबा कहते ऐसे करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। कैसे करो? बाबा कहते ऐसे करो। ठीक है। तो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कई बार, तो बाप बेट समझाते मैं किस में आता हूं, मैं आता ही उसमें हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है जितना बाबा खुशी हम बच्चों को पारा चढ़ाते हैं ना, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ता। बाबा को आश्चर्य होता है क्यों नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, सेवा करेंगे तो अच्छी खुशी रहेगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना, ये भी ऐसे ही है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो बहुत साक्षात्कार होंगे, खुशी में रहेंगे। बस अब हम सतयुग में घर पहुँचे कि पहुँचे, सतयुग में गए कि गए। जो नापास होते हो तो शर्म के मारे डूब मरते, तुमको बाबा मत देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं अभी पुरुषार्थ करेंगे तो पछताना पड़ेगा ना। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे, ये विकर्म किए हैं, पूरा तुम पढ़े नहीं, फिर साक्षात्कार होगा धर्मराजपुरी में। तुमने ये किया, उसकी सजा है। सजा देने से पहले बाबा सारा साक्षात्कार कराएगा, हमने क्या क्या कर्म किया। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी, आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वो अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। पहले घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाके फिर लौट आने। रेस होती है ना स्कूल में, तो निशान होता है, वहाँ पर पहुँच के फिर वापस आओ। तो तुम्हारा भी लक्ष्य है कि परमधाम जाएं, फिर जल्दी सतयुग में आए। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये, स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था। गृहस्थ तो सतयुग में भी था ना, लक्ष्मी नारायण श्री सीता श्री राम, लेकिन पवित्रता थी। और अभी विशियस हो गए, अभी विशियस फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसा जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट मत करो। कौड़ियों पिछाड़ी माना बहुत ज़्यादा टू मच धंधे में, विनाशी कमाई में टू मच में नहीं जाओ। शरीर निर्वाह के लिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसमें इतना लग जाओ कि ना मुरली का समय मिले ना योग का समय मिले। ऐसे नहीं करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो हमको भी कहा, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने क्या कहा, अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो।
तो झट सब कुछ छोड़ दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने तो बिल्कुल छोड़ दिया, उनका पार्ट अलग था, लेकिन हम कोई सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन बाबा कहते बैलेंस रख करके चलो, वो भी कमाई करो और ये भी कमाई करो। अच्छा, पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। अच्छा, सेंटर खोलना है तो भी पैसे चाहिए, सेवा कोई भी करनी है तो भी पैसे चाहिए, मकान का किराया, बिजली का बिल, सेवाओं, बाबा के कार्य में धन अपना सफल करो। आगे चलकर बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। अभी वो समय चल रहा है ना, बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं, ऐसे सहयोगी भी हैं, भले खुद नहीं इतना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा मकान है। बहुत तो उन्हें मकान दे रखे, पूरी तरह से विल कर दिया है। और कई कहते हैं अच्छा आप रहो, भले तो मिनिमम किराया देते रहो। ऐसे बहुत सारे मकान बाबा की सेवाओं में दे रखे हैं। तो बाबा कहते तुमको बहुत मदद करेंगे, कहेंगे चलो आप इतना अच्छी सेवाएं कर रहे हो, आप लोगों ने तो जीवन ही सेवा में दे दिया, हम अपना मकान दे देते हैं। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके भाषण करना होगा, वो भी समय अभी चल रहा है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। तो कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो ना, कि कैसे हम कैरेक्टर लेस धीरे धीरे बनते चले गए, विकारों में फंसे तो चरित्रहीन हो गए, और चरित्र गया तो फिर सब कुछ गया। वो चित्र हमारा एक बना हुआ है, जो बिल्डिंग का नींव जितनी मजबूत होती है तो बिल्डिंग उतना अच्छा मजबूत बनती है। तो चरित्र हमारे इस जीवन की आधारशिला है, इसलिए कहते चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो इस पर तुम समझा सकते हो लक्ष्मी नारायण कैसे चरित्रवान थे, भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे। अब तो विशियस कैरेक्टर्स हो गए ना, क्रोध देखो, वासना देखो, मोह ममता देखो, लोभ देखो, कितना बढ़ गया, कैरेक्टर लेस हो गए। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा, ये संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर इनका राज्य होगा। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर तुम इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, स्कूल कॉलेज में बाबा कहते हैं ऐसे तुम भाषण कर सकते हो। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए, है ना, जो अच्छी रीति से बाबा के ज्ञान को समझा सकें। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो, वहाँ पर सेवाएं हुई हैं। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले है श्री कृष्ण, फिर नारायण बनते। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, तो होशियार को भाषण करना चाहिए, है ना। हम भाई बहनों में भी जो भाषण करने में होशियार हैं, उनको ही ऐसे स्थानों पे जाके भाषण करना। अभी तुम्हारी दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। परम पिता परमात्मा द्वारा विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक, सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहती है मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें। विश्व माना ये सूर्य चांद सितारों की दुनिया, और सूक्ष्म वतन और मूल वतन तो इससे परे है। तो मैं विश्व का मालिक तुमको बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्माभिमानी होकर बैठो, बाप को याद करो। क्लास कराते हैं तो जो भी भाई बहन बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनको बाबा की याद दिलाओ, आत्मा समझो।
5 मिनट के बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, जैसे कमेंट्री कराती हैं बहनें, तो इसीलिए बार बार 5-10 मिनट के बाद बाबा कहते फिर स्मृति दिलाओ। बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है। क्यों? बाबा कह रहे हैं कि तुम ऐसे बोलोगे तो उनका अटेंशन फिर से बाबा की तरफ आएगा। इसलिए 5-10 मिनट के बाद फिर सावधान करना चाहिए। बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे भाषण करो, क्लास कराओ, बार बार उनको आत्मा समझकर सुन रहे हो, आत्मा समझकर बैठे हो, बाबा याद है, ऐसे उनको बार बार सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, ऐसे सावधान करो। इससे क्या होगा? तो खुद का भी अटेंशन रहेगा, है ना। जब दूसरों को समझाएंगे, सावधान करेंगे, तो खुद भी तो पुरुषार्थ अच्छा करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते दूसरों की सेवा में अपनी सेवा भी समाई हुई है। बाबा ये सब युक्तियां बताते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ। शिव बाबा की याद में बैठे हो, सब बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, ऐसे सावधान करो। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो अटेंशन हो जाता है मन। जिनका बुद्धि उधर उधर भटक रही होगी तो जब सावधान करेंगे तो वापस एक्टिव हो जाए, अलर्ट हो जाएंगे। घड़ी घड़ी याद दिलाना है। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं ना, क्या गाते हैं? खेवैया नैया मेरी पार लगाओ। परंतु अर्थ नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, ठीक है। अभी तो हमारा पुरुषार्थ है पाप काटने का, लेकिन अब कोई पाप नहीं करना। अब तक जो किए सो किए अज्ञानता से, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है। नंबर 1 पुरुषार्थ कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन, अपने पर भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, ऐसे नहीं दूसरों को खाली सुना। तब औरों को बिठाएं, खुद याद करते नहीं है, बातें कर रहे हैं, दूसरों को कहें योग में बैठो। हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है, सबसे कड़ी बीमारी। इसलिए बाबा ने पहला पाठ यही पढ़ा है, शरीर नहीं हो तुम, कौन हो? आत्मा। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए। देह अभिमान ही सब विकारों का मूल है। पाप मूल अभिमान कहते हैं ना, इसलिए रसातल में चले गए। अब सबको सेल्वेज करना है, खुद को भी करना है। अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो, और दूसरों को भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना चाहिए। खुद को खुद सावधान करो। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से
बचने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बार बार अपने को थॉट देना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। तो शरीर समझने की कड़ी बीमारी से अपने को सावधान करना है। दूसरे पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप करना है। क्या जाप करो? हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। खुशी रहे, हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। खुशी रहे, हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है आज का। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। ठीक है, चलो चले करें हम सैर। बुद्धि योग से परम धाम में चले जाएं, मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में, और स्थूल वतन में कहाँ जाएंगे? मधुबन में जाएंगे, चारों धामों की यात्रा करेंगे, सैर करेंगे ना। पांडव भवन में पहुंच जाए, बाबा के कमरे में, तो तीनों लोकों का सैर कर सकते। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। सर्व संबंधों के सार वाली मोटी मोटी याद नहीं, महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, महीन तार। इसमें, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। सर्व संबंधों से बाबा की याद और बिल्कुल पवित्र निर्विकारी स्थिति होगी, तब हम सूक्ष्म वतन के सुंदर अनुभव कर सकेंगे। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, बाबा को हम तलाक देते हैं या नहीं देते? कि बाबा कहता है मेरे को बच्चे कैसे तलाक देते। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने आज हम बच्चों की बताई है, कैसे हम तलाक दे देते हैं बीच बीच में। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। ऊपर ऊपर से तो नहीं गएंगे कि मैंने बाबा को छोड़ दिया, लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। क्योंकि अगर व्यक्ति, वस्तु, वैभव में बुद्धि चली गई तो बाबा से तो बुद्धि टूट गया, तो क्या हो गया? तलाक हो गया ना। अच्छा, ओम शांति।
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।